बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग गाइड इन उर्दू। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली एक वल्नरेबिलिटी है इन वेब एप्लीकेशन और डेटाबेस। इन दोनों के दरमियान एक बग है, एक वल्नरेबिलिटी है, एक सिक्योरिटी वीकनेस है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे ऑन एसक्यूएल इंजेक्शन कि एसक्यूएल जो एरर है उसको इंजेक्ट करते हुए किस तरह से हम लोग वेबसाइट की सिक्योरिटी उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन को समझने के लिए बेसिकली सबसे पहले आपके जहन में जो वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन, उसका और जो डेटाबेस है, इन दोनों के आपस में जो लिंकेज होती है उसका कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। किसी भी डायनेमिक वेबसाइट जो है, कोई भी एक डायनेमिक वेबसाइट है, उसकी हमेशा एक डेटाबेस होगी कि डेटाबेस जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जो फेमस कॉमनली यूज्ड डेटाबेस है वो है माईसीक्वल डेटाबेस। कि माईसीक्वल डेटाबेस जो होती है उसके अंदर जो यूजर्स की इंफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है जिसके अंदर एक लॉगिन पैनल है। अब उस लॉगिन पैनल के अंदर जो नॉर्मल यूजर्स हैं वो रजिस्टर करते हैं, लॉगिन करते हैं इस तरह से। तो जो यूज़र की इंफॉर्मेशन होती है वो चूंकि अगर ज़्यादा तादाद में हो जाए तो वेब एप्लीकेशन उसको हैंडल नहीं कर सकेगी। इसीलिए जो डेटाबेस है उसका कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था ताकि जो यूज़र्स की इंफॉर्मेशन है उसको हैंडल किया जा सके ईजीली, फॉर मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए जो है उसको ईजीली इस्तेमाल किया जा सके। तो जो डेटाबेस है वो सिंपली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माई एसक्यूएल डेटाबेस जो कॉमनली यूज होती है, तो माई एसक्यूएल डेटाबेस जो है वो कनेक्टेड होती है वेब एप्लीकेशन के थ्रू। कोई भी एक वेबसाइट है उसकी अगर एक माई एसक्यूएल डेटाबेस है, वो जो माई एसक्यूएल का जो उसका डेटाबेस का जो सर्वर होगा वो कनेक्टेड होगा वेब एप्लीकेशन से। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगी। इन शॉर्ट के एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली है क्या, तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली एक ऐसा बग है, एक सिक्योरिटी वीकनेस है वेब एप्लीकेशन में और जो डेटाबेस है उसमें। कि वेब एप्लीकेशन में स्पेशली कि जिसके थ्रू अगर कोई अटैकर जो है वो एरर को देखता है, एक एरर बेस्ड बग है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए एक एरर आता है माईसीक्वल एरर जिसको हम कहते हैं। अगर उस एरर में जो है पैरामीटर वैलिड है और पैरामीटर जो यूआरएल पैरामीटर है उसके अंदर वो वैलिड जो क्वारीज हैं उनको एंटर करता है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर बाय 1, ऑर्डर बाय ++2, ऑर्डर बाय 3 वगैरह वगैरह। इस तरह से वो इंजेक्ट अगर करता है वैलिड क्वारीज को, और तो उनके थ्रू जो है वो जितनी भी जो डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर, डेटाबेस में जो डाटा होगा, जो टेबल्स होंगे, जो फॉर्म्स होंगे वगैरह वगैरह, उन तक उनकी रसाई जो है हासिल हो सकती है जो अटैकर है उसको। तो अटैकर इसके थ्रू इजीली जो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है डेटाबेस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद जो लॉगिन क्रीडेंशियल्स हैं, यूज़र नेम पासवर्ड, वो उनको भी इस्तेमाल कर सकता है या उनको डंप कर सकता है। फॉर एग्जांपल किसी भी वेबसाइट को कंट्रोल करने के लिए एक एडमिन पैनल यूज़ होता है। अब एडमिन पैनल का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो किसी वेब एप्लीकेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसके लिए उसकी डेटाबेस बनाई जाएगी माई एसक्यूएल में। तो इसी तरह से अगर कोई किसी वेबसाइट में अगर माई एसक्यूएल का बग है तो माई एसक्यूएल के बग से वो जो अटैकर होगा वो उसको अटैक करेगा और उसकी जो डेटाबेस होगी उसको डंप कर लेगा इजीली। डंप करने के बाद जो यूज़र नेम पासवर्ड होगा वो उसको पता लग जाएगा, वो लॉगिन करेगा और अपना मज़ीद जो टारगेट है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए मज़ीद जो लॉन्च कर सकता है अपने अटैक्स वगैरह। इसकी एक फ़्लो चार्ट मैंने आपको दिखा दूँ। यहाँ पर सीक्वल इंजेक्शन है, उसके थ्रू जो वेब एप्लीकेशन का जो सर्वर है वो, और उसके बाद जो डेटाबेस है एसक्यूएल डेटाबेस वो। इसी तरह से SQL injection is a code injection technique used to attack data-driven applications in which malicious SQL statements are inserted into an entry field for execution, example to dump the database contents to the attacker, जिसके बारे में मैंने आपको अभी उर्दू में बताया। इसी तरह से इनकी जो टाइप्स हैं, SQL इंजेक्शन बेसिकली एक बग है जिसकी मुख्तलिफ टाइप्स भी हैं आगे, तो उन टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स कौन कौन सी हैं। नंबर 1 सिंपल एसक्यूएल इंजेक्शन की जिसमें आता है स्टैकिंग क्वारीज, यूनियन क्वारीज और कमांड इंजेक्शन। इसी तरह से नंबर 2 एरर बेस्ड इंजेक्शन की जो एरर शो करे किसी भी एसक्यूएल इंजेक्शन को। अगर हमने पता करना है कि एसक्यूएल इंजेक्शन है, फॉर एग्जांपल ये एक यूआरएल है, तो इसको अगर हमने आइडेंटिफाई करना है कि आया ये एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं, तो हम सिंपली फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क redirect इज इक्वल टू 1, तो हम सिंपली इसके आगे जो क्वेश्चन मार्क है वो लगा देंगे या जो भी आप इसको कहते हैं। तो जब आप ये लगा के आप एंटर करेंगे तो ये आपको एक एरर देगा, माईसीक्वल एरर जिसको हम कहते हैं।
जिसके बारे में हम आगे जाकर इन डेप्थ डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे, और प्रैक्टिकली मैं आपको शो करके दिखाऊंगा कि आप एक एसक्यूएल इंजेक्शन के बग की मदद से आप किस तरह से डेटाबेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, और डेटाबेस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद आप किस तरह से वेब एप्लीकेशन को मज़ीद फर्दर अटैक कर सकते हैं। तो एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन जो कि एरर शो करे, इसी तरह से जो मुख्तलिफ एसक्यूएल इंजेक्शन है उनमें एक और काइंड भी पाई जाती है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन की, जिसमें अगर हम उसके आगे कोटेशन मार्क अगर हम नहीं लगाते और एंटर करते हैं तो जो कंटेंट होता है जितना भी वेबसाइट के ऊपर ABCD न्यूज़ आ रही होती है, जो भी कंटेंट होता है वो सब गायब हो जाता है, हिडन हो जाता है और वो एरर को शो नहीं करता। तो इसको हम कहते हैं ब्लाइंड बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। इसी तरह से कॉमन अटैक्स जो कॉमन टाइप ऑफ अटैक्स किए जाते हैं इन एसक्यूएल इंजेक्शन वो है पैरामीटर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स, कि जिनके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक URL पैरामीटर है। अब इसमें अगर हमने कोटेशन मार्क एंड में लगाया है तो ये आपको एरर शो करेगा। इसी तरह से जो URL है इसी के थ्रू ही हम डेटाबेस को डंप कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे पैरामीटर बेस्ड अटैक। और इसके बाद फॉर्म बेस्ड अटैक के फॉर एग्जांपल एक लॉगिन फॉर्म है, एडमिन पैनल है जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। उसके अंदर अगर हम किसी जो है नंबर को एग्जीक्यूट करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस और दिस इक्वल दिस, अब ये एक कोड है, एक बगी कोड है कि जिसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट कर दें उसके फॉर्म के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड की जगह, तो हम उसकी जो डेटाबेस है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, या उसका जो लॉगिन पैनल है उसको हम बाईपास कर सकते हैं। तो इसमें दो टाइप्स होगी, पैरामीटर वाली और एक होगी फॉर्म बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। एग्जाम्पल ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो एसक्यूएल इंजेक्शन है वो इस तरह से आपको, फॉर एग्जांपल इसमें उसने पैरामीटर के आगे कोटेशन मार्क लगाया तो उसने उसको ये एरर दिया, यू हैव एन एरर इन योर माईस्क्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट कॉरेस्पॉन्डेंस टू योर माईस्क्यूएल सर्वर ब्ला ब्ला ब्ला। इसी तरह से ये चेक करने के लिए हम लोग कोटेशन मार्क लगाएंगे, तो अगर आपको इस तरह का एरर मिलता है तो ये एक एसक्यूएल इंजेक्शन एरर है। इसी तरह से फॉर्म बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, फॉर्म बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम एक कोड एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो URL पे आप देख सकते हैं दिस और दिस इक्वल दिस, और दिस इक्वल दिस, और दिस और 1 इज इक्वल 1 डैश डैश। अगर हम इस तरह के जो कोड्स हैं, इनके मुख्तलिफ कोड्स होते हैं, ये हो गया या जो आप पिक में देख सकते हैं वो हो गया, अगर हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं यूज़र नेम पासवर्ड की जगह, तो जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है या तो वो शो करेगा या फिर जो एडमिन पैनल है उसको बाईपास कर देगा और हमें उसकी एक्सेस जो है मुयस्सर होगी। अगली जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली किस तरह से हम लोग जो माईस्क्यूएल एरर है उसकी मदद से इंजेक्ट कर सकते हैं क्वायरीज को, और जो डेटाबेस है उसको डंप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि एसक्यूएल इंजेक्शन के मुतालिक जो कॉन्सेप्ट है आपका वो जहन में क्लियर हो। आज की इस वीडियो में जो फॉर्म बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन है मैं आपको प्रैक्टिकली शो करूंगा कि आप उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जैसे कि आपने पिछली जो वीडियो है, अगर आप एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं या मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हम आज वो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल टारगेट में हमारे पास कोई भी एक वेबसाइट है, एग्जाम्पल वेबसाइट। अब उसमें हमारे पास जो फॉर्म है उसमें हमें पूछा जा रहा है यूजर नेम और पासवर्ड टू एंटर इनटू एडमिन पैनल। अब ये एक एडमिन पैनल में एंटर होने के लिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल ADM और पासवर्ड ADM, और जब हम लॉगिन करते हैं तो इनवैलिड लॉगिन। इसी तरह से अगर हम यूजर नेम की जगह ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन जो है उसका कोड पुट कर दें, सच एज जो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन का जो कोड है उनमें से एक जो फेमस कोड है वो है दिस और दिस इक्वल्स दिस। ये ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन का कोड है। अगर हम यहाँ पर यूजर नेम की जगह ये जो कोड है ये पुट कर दें, तो अगर ये जो वेबसाइट है इसका एडमिन पैनल या फॉर्म जो है वो वल्नरेबल होगा ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन को, तो हम सिंपली जो इसका एडमिन पैनल है उसको बाईपास कर देंगे,
चाहे इसमें जो यूज़र नेम या जो भी पासवर्ड रखा हो, और इवन कि अगर वो पासवर्ड चेंज भी कर लेता है तो जो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन है उसकी मदद से हम दोबारा लॉगिन कर लेंगे। ये एक तरह से एक मास्टर की है। तो जब हम लॉगिन करेंगे यूजिंग ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन तो हमें एक्सेस मिल जाएगी, हम इजीली जो एडमिन पैनल है उसमें लॉगिन हो जाएंगे, जो कि ये जाहिर करता है कि ये जो फॉर्म था ये वल्नरेबल था एसक्यूएल इंजेक्शन को। इसी तरह से जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, आप अगर उनमें ये कोड पुट करेंगे तो वो आपको जो वैल्यू है, जो लास्ट वैल्यू होगी वो आपको शो करेंगे। तो इसी तरह से जैसे कि हम लॉगिन हो गए, फिर उसके बाद एक और एग्जांपल कि अगर आपको ये कोड पुट करने से एंटर नहीं होने देता जो एडमिन पैनल है उसमें, तो आप सिंपली जो यूज़र नेम है वो गैस करेंगे, सच एज एडमिन पैनल्स के लिए जो कॉमन यूज़र नेम है वो होता है एडमिन। तो आप वो टाइप करेंगे और उसके बाद जो पासवर्ड होगा उसमें आप ये जो कोड है वो पुट कर देंगे और फिर आप एंटर करेंगे, तो तब भी आप इजीली जो है इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको वीडियो मैंने दिखाई है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन के हवाले से, कि ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन जो है उसको हम किस तरह से, जो फॉर्म बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन है, फॉर्म के अंदर किस तरह से हम इंजेक्ट कर सकते हैं और एडमिन पैनल जो है उसको किस तरह से बाईपास कर सकते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनके बारे में हम आगे जाकर आपको प्रैक्टिकली शो करके दिखाएंगे। ये एक टाइप थी फॉर्म बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन की। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक टूल है JSQL, उसके मतलब थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा और इंट्रोडक्शन दूंगा। MySQL जो वल्नरेबल पाथ होता है या MySQL वल्नरेबल जो पैरामीटर होता है उसकी मदद से आप अगर कोई भी वेबसाइट जिसमें MySQL वल्नरेबिलिटी है, जो एरर दे रहा है MySQL का, सिंटैक्स एरर दे रहा है आपको, तो आप उस वल्नरेबिलिटी को अटैक करते हुए उसकी जो डेटाबेस है, उसके बाद टेबल्स उसके जितने भी होंगे, कॉलम्स होंगे टेबल्स के, उसके बाद जो कॉलम्स का जो डाटा होगा आप उसको डंप कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप उसको रीड कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को भी रीड कर सकते हैं। जबकि आप यही तरीका जो है MySQL मैप के जरिए से भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसका भी एक ट्यूटोरियल मौजूद होगा SQL मैप का। जबकि एक और टूल है JSQL, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको यूज़ करने के लिए आप काली लिनक्स में यहाँ पर टाइप करेंगे JSQL तो वो टूल जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो JSQL जैसे ही स्टार्ट होगा आप देख सकते हैं कि इसमें ये एक ऑटोमेटिक टूल है कि जिसमें आपको कुछ भी असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जो वल्नरेबल पैरामीटर होगा, URL होगा, आपने उसको यहाँ पर डिफाइन कर देना है। जैसे कि ये लोकल होस्ट है, इसके बाद जो भी वल्नरेबल पैरामीटर होगा $ID = 1 2 3 आपने असाइन करनी है। उसके बाद अगर वल्नरेबल होगा आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा SQL इंजेक्शन 1 by 1 और ख़ुद ही यहाँ पर आपको यहाँ पर डेटाबेस लिस्ट कर देगी यहाँ पर। और डेटाबेस लिस्ट करने के बाद जब आप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे उसके बाद कॉलम्स आएंगे, कॉलम्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद टेबल्स आएंगे, टेबल्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद डाटा होगा वो आप डंप कर सकेंगे कॉलम्स का। इसी तरह से अगर टाइम बेस्ड SQL इंजेक्शन है तो आप यहाँ सर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको शो करेगा कि टाइम बेस्ड SQL इंजेक्शन है या फिर ब्लाइंड SQL इंजेक्शन है। इसी तरह से एरर बेस्ड SQL इंजेक्शन या नॉर्मल SQL इंजेक्शन जो है वो आपको यहाँ शो करेगा। साथ ही आप एडमिन पेज भी फाइंड कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो पेज है आप उसको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से फाइल्स जो हैं आप उनको रीड कर सकते हैं अगर आपको उनका फुल पाथ मालूम है। जैसे कि ये एक कॉमन जो सर्वर के जो फुल पाथ होते हैं कॉमन सर्वर्स के, वो यहाँ पर शो किए गए हैं। जैसे कि ETC, अब ये अपैची का सर्वर है, आप इसको फाइंड करना चाहते हैं तो आप ये यूज़ करके फाइल को रीड कर सकते हैं SQL इंजेक्शन की मदद से। इसी तरह से आपके पास वेब शेल्स हैं, अगर आप कमांड लाइन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं किसी भी डायरेक्टरी में तो आपको यहाँ डायरेक्टरी असाइन करनी होगी सबसे पहले न्यू वैल्यू देकर, और ये कॉमन डायरेक्टरीज हैं, मे बी ये वेब सर्वर में आपका जो वेब सर्वर है उसमें मौजूद हो या ना हो। इसी तरह से SQL जो शेल है SQL शेल, उसकी मदद से यूज़र पास आप एंटर करेंगे और यहाँ से आप MySQL की जो क्वायरीज हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से अपलोड भी आप फाइल को कर सकते हैं अगर डायरेक्टरी में परमिशन दी हुई है। जैसे कि 777 की अगर किसी डायरेक्टरी में परमिशन दी हुई है तो आप उसमें अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं एक्सपोर्ट करने की जो क्वायरी है उसकी मदद से। इसी तरह से आप ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं। कोई हैश आपके पास MD5 का अगर हैश आता है, पासवर्ड्स नॉर्मली MD5 हैश की फॉर्म में होते हैं,
आपने यहाँ पर हैश एंटर करना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सा हैश है, MD5, MD2 बेसिकली आजकल के दौर में नहीं होते, MD5 ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इस तरह से SHA1, SHA256, 384 और 512 MySQL वगैरह सिलेक्ट करके आपने ब्रूट फोर्स करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है और ये इजीली आपको ब्रूट फोर्स जो है करके दिखाएगा कि आया वो जो हैश है वो वल्नरेबल है या नहीं। अगर वो वल्नरेबल हुआ यानी कि अगर वो मैच हो गया उसकी डेटाबेस से, जो उसके पास हैश की डेटाबेस है, तो ये आपको शो कर देगा कि ये पासवर्ड है। इसी तरह से आप कोड भी रन कर सकते हैं। बेस 64 में आप इनकोड कर सकते हैं कोई भी आप कोड, जैसे कि HTML टैग वगैरह आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद जब आप रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी इनक्रिप्टेड जो कोड होगा, इनक्रिप्टेड कोड यहाँ पर नजर आएगा, बेस 64 डिकोड। इसी तरह से इनकोड अगर आप करना चाहें तो तब भी आप इनकोड देख सकते हैं कि HTML का जो टैग है वो इनकोड हो गया। इसी तरह से मुख्तलिफ URL इनकोड वगैरह, तो मुख्तलिफ इसके फंक्शन हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।